आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज के अंक में हम इंसान की सबसे बड़ी जिज्ञासा का उत्तर ढूंढने वाले हैं, यानी कैसा होगा किसी का जीवन साथी और कैसे मिल सकता है मनचाहा जीवन साथी। तो शादियों के मौसम से पहले ही हम आपको बताने वाले हैं आपके लिए वो उपाय जो आपको मनचाहा जीवन साथी दिलवाएंगे। में कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको समाज के उत्थान के लिए ही निभाना होता है। ऐसी ही एक व्यवस्था है विवाह। प्रेम के बंधन के तौर पर देखी जाने वाली ये व्यवस्था अब प्रेम को ही अपना आधार बना रही है। यही वजह है कि विवाह को लेकर आजकल पसंद नापसंद भी काफी मायने रखने लगा है। शादी योग्य लड़का या लड़की का मिलना और मनपसंद लड़की या लड़के से शादी करने की इच्छा सभी के मन में पनपने लगी है। ऐसे में लड़का हो या लड़की, हर कोई मनचाहा वर हासिल करना चाहता है। आज हम आपको मनपसंद लड़के या लड़की से विवाह हो जाने के कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको करके आप एक सुखद और मनचाहा विवाह कर सकेंगे। चलिए जानते हैं पहला उपाय। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन श्री विष्णु और मां लक्ष्मी को स्थापित करें, उनका पूजन करें और मंत्र जाप करें। मंत्र होगा ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का हर रोज स्फटिक की माला से जाप करें। मनचाही शादी की सफलता के लिए प्रार्थना करें। ये प्रयोग लगातार 3 महीने तक करें। चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय। रविवार के दिन एक पीला कपड़ा लें। इस कपड़े में 7 गांठें हल्दी की, 7 गुड़, 7 सुपारियां, 7 पीले फूल, 70 सेंटीमीटर पीला कपड़ा और 70 ग्राम चने की दाल लें। इन सब के साथ माता पार्वती का पूजन करें। इन सारी वस्तुओं को 40 दिन तक घर में ही रहने दें। ये उपाय आपके विवाह के मार्ग की सारी बाधाओं को दूर कर देगा। जो उपाय हमने आपको बताए वो कोई भी अविवाहित व्यक्ति कर सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग असरदार उपाय। पहले बात करते हैं अविवाहित कन्याओं की जो मनचाहा वर चाहती हैं। विवाह के लिए गुरुवार को व्रत रखना भी काफी असरदार होता है। लड़की को मनचाहा वर पाने के लिए पुखराज और सुनैला धारण करना चाहिए। प्रेम विवाह में सफल होना चाहते हैं तो इस दिन पीले रंग की कोई वस्तु दान करें। गुरुवार को दिन में ना सोएं। अब बारी आती है उन लड़कों की जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं या फिर वो मनपसंद अविवाहित लड़की से शादी करना चाहते हैं। ऐसे अविवाहित लड़के अमेरिकन जरकन या हीरा धारण करें। एक छोटी बच्ची को शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े दान करें। इस तरह के उपाय करते समय कुछ बहुत ही सरल नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करने पर आपको कम समय में ही इसका असर देखने को मिल जाएगा। जो भी उपाय करें उसके लिए अपने मन में पूर्ण विश्वास रखें। किसी का अहित करने के इरादे से उपाय ना करें। उपाय करते हुए गलत ख्याल दिमाग में ना लाएं। अपना उपाय करते समय गोपनीयता बनाए रखें। ये उपाय करते समय ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। तो मनचाही शादी करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ये हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि उपायों को करते समय ईश्वर पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको बताएंगे शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने में क्या उपाय किए जाते हैं। आप देखते रहिए धर्म। विवाह यानी 2 इंसानों का एक सूत्र में बंधकर एक हो जाना, और ये वो बंधन होता है जिसमें 2 परिवार भी एक हो जाते हैं। पर कभी कभी तमाम शुभ संकेतों के बावजूद शादी में आ जाती हैं अड़चनें। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में छिपे हैं अड़चनों को दूर करने के अचूक उपाय। चलिए आपको वो उपाय बताते हैं। मनपसंद विवाह की इच्छा हर अविवाहित लड़के या लड़की के अंदर होती ही है, लेकिन हर किसी की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, या फिर जिसकी ये इच्छा पूरी होती भी है तो उनके लिए होते हैं कुछ खास उपाय, क्योंकि उसके बीच में आती है बहुत सारी अड़चनें।
चलिए हम आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं जिनसे आप उन अड़चनों को दूर कर सकेंगे। मनपसंद विवाह के बीच में आने वाली अड़चन हटाने के लिए खास मंत्रों का जाप करें। मंत्र होंगे ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, केशवी केशवाराध्या किशोरी केश वस्तुता, रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने 108 बार इन मंत्रों का उच्चारण करें। मनचाही शादी में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए एक और खास उपाय है। चलिए आपको उस उपाय के बारे में भी बताते हैं। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दें, फिर उस पानी से स्नान करें। अपने भोजन में केसर का सेवन जरूर करें। विवाह के लिए पीले रंग का विशेष महत्व है, इसलिए अक्सर पीला वस्त्र धारण करें। विवाह में पीला रंग और बृहस्पति देव का विशेष महत्व होता है। साथ ही ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में वृद्धों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर आप बुजुर्गों का सम्मान करके उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपके विवाह की मनोकामना भी शीघ्र पूरी होती है। चलिए आपको विवाह से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें और बताते हैं। हिंदू संस्कृति में गाय को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। शीघ्र विवाह के लिए गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर हल्दी लगाकर खिलाएं। गुड़ के साथ चने की दाल भी गाय को खिलाएं। केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मनचाही शादी करने की इच्छा हो या फिर शादी में कोई अड़चन आ रही हो, ज्योतिषियों के बताए गए उपायों को अपनाकर आप इन परेशानियों को हल कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे नारियल के एक ऐसे प्रयोग के बारे में जिसको करके आप मनपसंद विवाह जल्दी ही कर पाएंगे। आप देखते रहिए धर्म। धर्म के आज के इस अंक में हम आपको बता रहे हैं उन लोगों के लिए खास उपाय जो मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, मनचाहे जीवन साथी की कामना रखते हैं। वैसे तो ज्योतिष में हर समस्या के लिए कई उपाय बताए जाते हैं, कुछ जटिल होते हैं तो कुछ बेहद सरल होते हैं। और अब बारी है उस बेहद सरल उपाय की जो आपको दिला सकता है मनचाहा वर। जी हाँ, 1 नारियल आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर कैसे करना है और मनचाहे लड़के या लड़की से शादी के लिए क्या उपाय हैं, ये हमने आपको बताए। ज्योतिषियों की माने तो ये उपाय काफी कारगर भी होते हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं एक सूखा नारियल कैसे आपको मनचाहा वर दिलवा सकता है। सोमवार को रात 12 बजे तक कुछ भी ग्रहण ना करें, यहाँ तक कि जल का सेवन भी ना करें। अगले दिन मंगलवार को एक सूखा नारियल लें। नारियल के अंदर चीनी पाउडर, पंचमेवा, 300 ग्राम बूरा भरें। इसके बाद इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। ये उपाय लगातार 7 मंगलवार तक करें। ज्योतिषी कहते हैं कि नारियल का ये प्रयोग अविवाहित लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत कारगर है और अगर इसको ईश्वर पर पूरी श्रद्धा रखते हुए किया जाए तो मन की हर मुराद पूरी हो जाएगी।